और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। कोकेन, एलएसडी और हीरोइन जैसे ड्रग्स का नाम आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ये वो जहर है जिसकी लत लग जाए तो शारीरिक और सामाजिक स्तर पर आप तबाह हो जाते हैं। लेकिन आप बोलेंगे अमीश देवगन आज इन ड्रग्स की बात आप क्यों कर रहे हैं? लेकिन अब मैं आपको ड्रग की एक ऐसी वैरायटी के बारे में बताने वाला हूं जिसे स्लो पॉइजन की तरह हमारे समाज में, हमारे बच्चों के बीच में इंजेक्ट किया जा रहा है। इसे आप डिजिटल ड्रग्स भी कह सकते हैं। बच्चों और युवाओं को अनकंट्रोल्ड सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस ड्रग्स की लगातार सप्लाई हो रही है। इन पर ना कोई कानून लागू होता है और ना ही इन पर किसी का कोई कंट्रोल है। मॉडर्नाइजेशन, कॉमेडी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आपकी नस्लों की नसों में ऐसे संस्कार इंजेक्ट किए जा रहे हैं जिससे मॉडर्निटी वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत जल्द शायद सिर्फ लाइब्रेरीज में ही अब पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि कूल है, इट्स ओके, चलता है, ग्रो अप जैसे तर्कों के साथ रणबीर अरोड़ा नाम है वैसे इसका, उसकी गंदी, भद्दी और अश्लील बातों का समर्थक करने वाले कम नहीं है। रणवीर ने बीते दिनों जो गंदी बातें माता पिता के बारे में, अपने माता पिता के बारे में कही, एक तबका उन्हें सामान्य बात बताकर खारिज करने पे जुटा हुआ है। सोचिए, डिजिटल ड्रग्स का ये न्यू नॉर्मल है, आपके बच्चों को कहां ले जाएगा? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर अलाहाबादिया पर बेहद कड़ी और बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा उसके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसे शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों पर सुनवाई पूरी होने तक ऐसे किसी भी शो में शामिल होने से रोक लगा दी है। इसके अलावा रणबीर अलाहाबादिया पर कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़ने पर भी रोक लगाई गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला क्यों पहुंचा और कोर्ट को ऐसी बात और ऐसी टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन जाहिलों पर नियम कायदों वाली ना कोई दीवार, ना कोई रिस्ट्रिक्शन लागू होती है। ओटीटी बिजनेस भारत में जंगल में लगी आग की तरह फैल रहा है, लेकिन इस आग को काबू करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसलिए हंसी ठहाकों के साथ रणबीर अलाहाबादिया जैसी बेशरम ब्रिगेड हमारे समाज का वैचारिक पतन करने पर तुली हुई है। सवाल है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को कब तक बेलगाम घोड़े की तरह आवारा छोड़कर रखा जाएगा? अब वक्त आ गया है कि सरकार को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए एक बड़े कदम उठाने चाहिए। आखिर कब तक जर्मनी को दिल में बसाने वाले भारत के खिलाफ मिस इंफॉर्मेशन का एजेंडा चलाते रहेंगे? याद करिए लोकसभा चुनाव, एक जर्मनी में बैठा हुआ शख्स किस तरह से मिस इंफॉर्मेशन का एजेंडा और प्रोपेगेंडा चला रहा था, सिर्फ व्यूज, लाइक्स और चंद पैसों के लिए। और यही व्यूज और लाइक्स की भूख में झूठा और अश्लील कंटेंट हमारे सामाजिक ताने बाने को खत्म कर रहा है, निगल रहा है। हमारे देश में मेन स्ट्रीम मीडिया भी तो है जिसे सरकार के रेगुलेशन के मुताबिक काम करना होता है, कानून के हिसाब से काम करना होता है। इन मीडिया हाउसेस के पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहां से आने वाली खबरें सच्ची और वेरीफाइड होती है, मिस इंफॉर्मेशन नहीं होती। डिजिटल ब्रिगेड के मुकाबले मेन स्ट्रीम मीडिया ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। याद करिए कोविड को, हमारे रिपोर्टर तब भी ग्राउंड पे थे, जान की बाजी लगाकर। इतनी रिपोर्टिंग की टीम है, फिर क्या वजह है कि डिजिटल ड्रग्स पेडलर्स को खुलेआम छोड़ा गया है? मैं इनको डिजिटल ड्रग्स पेडलर्स बोलूंगा। उन पर रोक क्यों नहीं है? उनके लिए नियम, कायदे, कानून क्यों नहीं है? यह रणबीर अलाहाबादिया एंड टीम के लिए क्यों नहीं है कोई कानून? इनके गंदे शब्दों को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानकर अब मेरा अथॉरिटी से निवेदन है, इस काम को जल्द से जल्द अंजाम में वो दें, हमारे बच्चों के भविष्य को बताएं। तब तक आप लोग यानी पेरेंट्स सतर्क रहें, इन डिजिटल ड्रग से अपने बच्चों को बताएं। वो जब YouTube देख रहे होते हैं तो स्क्रॉल करते हुए किसी भी वीडियो तक पहुंच जाते हैं और उसमें एक रणबीर अलाहाबादिया का निकला तो सोचिए क्या होगा उनका हाल। उन्हें लगेगा ये सब नॉर्मल है, हम ऐसी बातें करेंगे तो वो नॉर्मल है, हम अपने माँ बाप के सेक्स का भी मजाक उड़ाएंगे तो ये सब कुछ नॉर्मल है। मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करिए, निवेदन है मेरा, बाकी मर्जी आपकी है। और ये सिर्फ जनहित में जारी है वीडियो, इसका कोई और औचित्य नहीं है, सिर्फ जनहित में जारी है। नमस्कार।